जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर लेके आए दोस्तों आपके बीच में एक जीके क्लास। और डेली शाम को आपके 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। दो दिन हो गए उन क्लास को भी अटेंड करें आप। शाम को 5 बजे लाइव मिले। तो आज की क्लास का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो आवाज आ रही होगी। अब आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो सागर है वो याद रखना है दक्षिणी दक्षिणी चीन सागर। ओ ढोलकिया रुक जा, डमरू। दक्षिणी चीन सागर। आ अरे आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। दक्षिणी चीन सागर। अगर प्रश्न आए आपके दुनिया का सबसे गहरा सागर, दुनिया का सबसे गहरा सागर बात करें। देखो, दुनिया का सबसे गहरा सागर बात करें तो याद रखना मृत सागर। कौन सा भैया? मृत सागर। मैं यहाँ पे सागर की बात कर रहा हूं, ना कि महासागर की। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि महासागर के बारे में, कि दुनिया में कुल महासागर कितने हैं, कुल महासागर, तो आप बोलोगे 5। 5 में एक तो पूछेगा सबसे बड़ा और प्लस में पूछेगा सबसे गहरा। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वेरी गुड, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और सबसे छोटे की बात करें तो छोटा जो महासागर है उसका नाम है आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। तो दुनिया में महासागरों की संख्या कितनी है युवराज? 5 है। सबसे गहरा पूछे तो प्रशांत महासागर, सबसे छोटा पूछे तो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आपसे सागर पूछेगा तो दक्षिणी चीन सागर। और ये जितने भी आपको सागर के नाम दिखाई दे रहे, एक तो पीत सागर, पूर्वी चीन सागर, ये सारे किसके महासागर? प्रशांत महासागर। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, ध्यान से सुनिए भाई, बहुत काम की चीज है, पेपर में फंसेगा ये। आपसे प्रश्न मिलेगा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु। गहरा बिंदु। तो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है उसे बोलते हैं मेरियाना गरत। क्या बोलते हैं? मेरियाना गरत। तो मेरियाना गरत आपको याद रखना, मेरियाना गरत। तो मेरियाना गरत आपको ध्यान देना, ये लगभग आपके 1122 मीटर इसकी गहराई है। जबकि हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है ये याद रखना सुंडागरत। कौन सा भैया? सुंडागरत। तो सुंडागरत किस महासागर का लास्ट बिंदु है? हिंद महासागर का। आपके महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का दूसरा कौन सा भैया? और दुनिया का तीसरा महासागर कौन सा है बड़ा? और चौथे की बात करें तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका। और पांचवे की बात करें तो आपको याद रखना है आर्कटिक। एक छोटा सा प्रश्न तू बता, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? लाडले बता दे यार, वो भगवान है, उन्हें देख ले। आते एक पहला प्रश्न बता, जब भी तो कह रहा हूं ध्यान क्लास में बना लो, घर जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए गए। मॉरिशस किस महासागर का हिस्सा है? मॉरिशस एक देश है दोस्तों। और मॉरिशस किस महासागर का है? मॉरिशस हिंद महासागर का, अटलांटिक महासागर का, प्रशांत महासागर का, या आर्कटिक? याद रखना, आपके जो मॉरिशस है ये अपने ही महासागर का हिस्सा है। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपके हिंद महासागर। याद रखना, मॉरिशस की अगर बात आ जाए कि गुरुजी ये देश है, क्या है कि ये देश है। और अगर मैं बात करूं सर गुरुजी ये देश किस महाद्वीप का है, महाद्वीप पूछ लेगा आपसे, तो महाद्वीप याद रखना अफ्रीका का। किसका है भैया? ये अफ्रीका का है। और इस मॉरिशस की राजधानी की बात करेगा तो क्या बताओगे? वेरी गुड, पोर्ट पोर्ट लुइस। लुइस।
तो कोई चीज दिख जाए इसको पोर्ट ब्लेयर ही दिखता है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, और हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप, तो ये द्वीप बताने हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जो यूरोप के अधीन है, डेनमार्क के पास है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोले तो क्या बोलोगे, ग्रीनलैंड। कौन सा भैया, ग्रीनलैंड। लेकिन अगर हिंद महासागर की बात करें तो आपका राइट उत्तर है मेडागास्कर, मेडागास्कर। अगर मैं बात करूं छोटे द्वीप की, जिसके ऊपर विवाद चला था थोड़े दिन पहले, जिसके कारण मोदी कहां पे घूमने गए थे, लक्षद्वीप, लेकिन विवाद किसके साथ चला था, वेरी गुड, यानी कि हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। एक बात बताइए मुझे, मालदीव देश है क्या, बिल्कुल है। किस महाद्वीप का देश है, एशिया का। एशिया का सबसे बड़ा देश बोले तो चीन, और एशिया का छोटा देश बोले तो मालदीव। रुक जाओ भाई साहब, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। सारगैसो महासागर किस महासागर को कहा जाता है, सारगैसो। सारगैसो एक महासागर के अंदर चलने वाली क्या है, जलधारा है, और चारों दिशाओं से जो जलधारा चलती है बीच में एक आपके पॉइंट बन जाता है। तो सारगैसो एक झील भी है और एक आपके जलधारा भी है। तो ये आपके कहां पड़ती है, तो याद रखना अटलांटिक महासागर में। किसमें भैया, अटलांटिक महासागर। अब इसके दो ही प्रश्न याद रखना, अटलांटिक महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा का नाम बताइए, गर्म जलधारा का नाम। तो अटलांटिक महासागर की सबसे जो गर्म हवा चलती है उसका नाम बताइए, तो याद रखना गल्फ, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आपको याद रखना है। उसके बाद में सबसे ठंडी जलधारा का जो नाम पूछे तो क्या बताओगे, सबसे ठंडी जलधारा का नाम, तो वो याद रखना आपको लैब्राडोर, लैब्राडोर। तो लैब्राडोर नामक जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है दोस्त, ठंडी। और जो गल्फ स्ट्रीम है ये कैसी जलधारा है, गर्म। और ये दोनों जलधाराएं किस महासागर में चलती है, अटलांटिक महासागर। जो सारगैसो नामक आपके झील है या आपके पॉइंट है, ये किस महासागर में पाया जाता है, ये दुनिया का कैसा बड़ा महासागर है दोस्तों, दूसरा। कैसा ये, और दूसरा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है। हीरो, हीरो का मतलब यहां पे धातु है, और धातु का नाम है डायमंड यानी कि हीरा, हीरा। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हीरे की जो खान है वो क्या है भैया, हीरे की खाने हैं, और उसका नाम है आपके क्रिम्बेले। क्या नाम भैया, क्रिम्बेले। एक छोटा सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हीरा आपसे मैं पूछ लू, हीरा, हीरा धातु है या उपधातु है। याद रखना आपसे एक तो बात याद रखना, पदार्थ, और एक याद रखना तत्व, और एक याद रखना उपधातु। इसका प्रश्न क्या बनेगा, उपधातु, उपधातु। प्रश्न आएगा सबसे कठोर, क्या आएगा, सबसे कठोर। तो प्रश्न क्या मिलेगा, सबसे कठोर उपधातु, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर पदार्थ। तो उत्तर क्या देना पड़ेगा आपको, हीरा। अब एक प्रश्न और ध्यान से सुना, हीरे के लिए भारत में खान आपसे पूछ ले, भारत में खान, तो हीरे के लिए भारत की जो खान है उसका नाम बताइए। तो वेरी गुड दोस्तों, पन्ना। कौन सी भैया, पन्ना की खान। कौन सी भैया, पन्ना की खान। और ये पन्ना की खान कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश में। तो पूरे भारत में जो हीरा उत्पादन होता है वो कहां होता है, मध्य प्रदेश में। लेकिन पूरे विश्व में जो हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है वो कहां होता है, हीरे का उत्पादन, तो याद रखना चीन में। कहां होता है, चीन में हीरे का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की कौन सी खान हीरे के लिए फेमस है, क्रिम्बेले। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब आए थे, आए थे, दक्षिण अफ्रीका के अंदर आए थे, तो याद रखना 1893। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब गए थे भारत, तो याद रखना 1915 में। तो गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं, और वहां से वापस कब आते हैं, 1900। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम बताइए, दक्षिण अफ्रीका की करेंसी का नाम बताइए दोस्तों, मुद्रा। फिर बोलते हो गुरुजी ये प्रश्न बार बार करा रखे हैं फिर भी उत्तर नहीं आता, हे भगवान, हे भगवान। रेंड, क्या है भैया, रेंड। और यहां की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो राजधानी, तो याद, वेरी गुड, प्रीटोरिया, प्रीटोरिया। तो प्रीटोरिया नामक यहां की क्या है, कैपिटल है। और दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, मरुस्थल, होएडो ये
मरुस्थल। तो मरुस्थल याद रखना उसका नाम, वेरी गुड, कालाहारी, कालाहारी। सहारा की अगर बात करें ना, सहारा वो अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका का और पूरे विश्व का। वो कैसा है, गर्म है, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म बताऊंगा कौन सा पर्सन आ जाएगा, वो दक्षिणी अमेरिका का है। आगे देखिए, अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत के, अच्छा प्रश्न है, अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढालों पर किए किस जनजाति द्वारा कवा की खेती की जाती है या कृषि की जाती है। अब आपको यह समझ में नहीं आया गुरुजी ये कवा क्या चीज है। कवा याद रखना कॉफी की एक उच्च किस्म होती है, किसकी भैया, कॉफी की। और आपको ध्यान देना ये किलिमंजारो नामक एक पर्वत शिखर है जिसकी हाइट है आपके सामने 5,898 मीटर। तो किलिमंजारो चोटी की हाइट पूछे तो क्या बोलोगे, लगभग आपके 6,000 मीटर। कितनी है। दूसरी बात सुनना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, किलिमंजारो। एक बात और याद रखना, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, मैं अफ्रीका ही बात कर रहा हूं, तो याद रखना अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप के अंदर है, अफ्रीका के अंदर। इसके अंदर पूछेगा अफ्रीका की सबसे लंबी नदी का नाम, ध्यान से सुन लो, काम की बहुत चीजें। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखना आपके नील। अफ्रीका की पहली सभ्यता, अफ्रीका की पहली सभ्यता यानी कि जातीय या नगरीय सभ्यता कौन सी थी भैया, नील नदी घाटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिस्र सभ्यता। क्या बोलते हैं भैया। अगर पर्सन आ जाए अफ्रीका के अंदर कुल देश कितने हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देशों की संख्या, तो याद रखना 54 देश। कितने देश है, 54 में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अल्जीरिया कौन सा देश है दोस्तों। और एक देश का नाम मिलेगा आपके सामने भैया, उसका नाम है नाइजीरिया, नाइजीरिया। अभी क्या मतलब है गुरुजी नाइजीरिया, इसका मतलब क्या है, ये दो बातें कैसे लिख दी। अगर आपके सामने पर्सन आ जाए अफ्रीका की जनसंख्या में सबसे बड़ा और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, अल्जीरिया। कौन सा भैया, कितने देश है टोटल, आपसे बड़े दोनों देश बता दिए क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। अगर आपसे बोल दे कि सर हमें 54 में सबसे छोटा बताइए, क्या बताइए, सबसे छोटे देश बताइए, तो छोटे देश में एक तो याद रखना है गाम्बिया, गाम्बिया। तो गाम्बिया नामक एक देश है, और एक देश याद रखना सेलेसल, सेसल्स। सेसल्स की अगर बात करें तो ये जनसंख्या में छोटा है, जबकि ऊपर वाले की अगर बात करें तो ये किस में छोटा, आपके, इसमें कोई लेना देने नहीं। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है वो ध्यान से सुन लेना। इन 54 देशों में से 3 देश पढ़ने, एक जिम्बाब्वे, एक नामीबिया और एक पढ़ना है दक्षिण अफ्रीका। इन तीनों देशों के अंदर 2027 के क्या होंगे, वर्ल्ड कप। क्या होंगे भैया, यानी कि एक दिवसीय मैच, जो लास्ट में अभी किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया। तो 2027 में वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले महाद्वीप का नाम क्या है, अफ्रीका। क्या नाम है, अफ्रीका। अफ्रीका के कितने देश में, अगर पूछ ले कि सर 54 देशों में सबसे नया देश कौन सा बना था 2011 में, दक्षिणी सूडान। जो हमारा एक संगठन सुना आपने, यूएनओ, यूएनओ का 193वां देश किस महाद्वीप का देश है, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। क्या नाम है, दक्षिणी सूडान। एक छोटा सा प्रश्न और याद रख लेना, अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल, अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल, मरुस्थल, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। और एक बात बताइए, इसने बोला है कि अफ्रीका के इस पूर्वी ढाली यहां कॉफी की खेती होती है, और इसको करने वाली जनजाति का नाम है छग्गा। क्या नाम भैया, इंपोर्टेड बात सुन लो, इधर देख ले भाई, काम की बात। ये जो आपको दिख रही है ना पिग्मी जनजाति, कौन सी भैया, याद रखना ये दुनिया की सबसे छोटे कद की यानी कि सबसे नाटे व्यक्ति की जो जनजाति है उसका नाम क्या है। इनकी हाइट होती है आपके 3.5 फीट। कितनी होती है, 3.5 फीट के। तो दुनिया के सबसे छोटे कद की जनजाति का नाम क्या है, पिग्मी जनजाति। याद रखना दोस्तों, बूसमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, अभी पढ़ा हमने जस्ट। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है,
अगर देश पूछ ले कि कालाहारी मरुस्थल किस देश के अंदर है, तो याद रखना बोत्सवाना। बोत्सवाना, तो बोत्सवाना देश है और ये कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में। तो महाद्वीप की अगर बात करें तो आप क्या करोगे? अफ्रीका। एक ध्यान से प्रश्न सुनना, इस मरुस्थल के अंदर एक जनजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जनजाति। उस जनजाति का नाम क्या है? बूशमैन। तो बूशमैन जनजाति किस मरुस्थल में निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप के अंदर है? एक बात बताइए मुझे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा भैया? दूसरे नंबर की बात कर रहा हूं मैं। बताइए भाई, शिवनाथ बताएगा। पहले नंबर का कौन है? एशिया। और दूसरे नंबर का कौन है? और तीसरे नंबर का कौन है? तीसरे नंबर पे याद रखना आपको भैया नॉर्थ अमेरिका, फिर आपके साउथ अमेरिका, फिर आता आपके अंटार्कटिका, और फिर छठे नंबर पे आता है यूरोप, और सातवें नंबर पे कौन सा बच गया? तो यानी कि क्षेत्रफल में ये सारे महाद्वीप लिखे। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या पे पहले नंबर पे कौन है? और जनसंख्या पे दूसरे नंबर पे कौन है? जनसंख्या के तीसरे नंबर पे कौन है? जनसंख्या के चौथे नंबर पे, जनसंख्या के पांचवें नंबर पे, और जनसंख्या के छठे नंबर पे। याद रखना जन शून्य का मतलब समझे कि यहां पर व्यक्ति नहीं रहता। तो विश्व में कितने महाद्वीपों में व्यक्ति निवास करते हैं? तो 6 में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में भी छोटा और सबसे बड़ा। अगली बात सुनो, अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी? इसने बोल दिया कि ये नदी कहां बहती है? आपके अफ्रीका में बहती है। और अफ्रीका के अंदर एक रेखा है, उसका नाम है आपके भूमध्य रेखा। क्या नाम है भैया? भूमध्य रेखा। ध्यान से सुनना, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। किसका मैप है? ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। पेपर कटिंग करी, इसको मैंने पूरा खोल दिया। पूरे विश्व का, संसार, दुनिया, यही मैप है। ये खाली मैप दिखाई दे रहा है। बात सुना ध्यान से, इसके बीचों बीच जो रेखा है इसका नाम है भूमध्य के। क्या नाम भैया? भूमध्य। इसी भूमध्य को बोलते हैं विषुवत। क्या बोलते हैं? विषुवत। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? और इसको 2 भागों में काटने वाली जो नदी का नाम है, यही एग्जाम में पूछा गया। इसी का नाम है कांगो। क्या नाम है? और याद रखना इसका प्राचीन नाम क्या है? जायरे। प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो जायरे। तो इस प्रश्न में ऑप्शन संख्या 1 भी राइट है और प्लस में आपके डी भी राइट है। ये दोनों बातें सही है। अगर इनमें से सही माना जाए तो वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? कांगो बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, 3 बातें। कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही। और ये कर्क रेखा आपको कहां मिलेगी? यहां पे मिलेगी गुरुजी। और अगर बात की जाए आपसे मकर रेखा, तो मकर रेखा कहां मिलेगी आपको? नीचे वाले गोलार्ध में 23.5 डिग्री। अब इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? वेरी गुड, लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पे सूर्य का प्रकाश कब कब बराबर पड़ेगा? यानी कि सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ेगा और दिन रात बराबर होंगे। एक तो याद रखना आपके 21 जून नहीं, 23 सितंबर, और एक आपके 21 मार्च को। तो 21 मार्च को दिन रात बराबर होते किस रेखा के ऊपर वाले? इसके ऊपर जितने भी देश मिलेंगे वो क्या होंगे? आपके बराबर मिलेंगे। दिन रात इनके क्या क्या मिलेंगे? 12-12 घंटे के। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश इस रेखा के ऊपर पड़ता है, 21 जून को दिन बड़ा होता है। जब इस रेखा के ऊपर मकर रेखा पे पड़ता है तो 22 दिसंबर को बड़ा होता है। अब 22 दिसंबर को यहां बड़ा होगा तो अपने प्रकाश कम जा रहा है, वो अपने क्या हो जाएगा? छोटा। धन्यवाद। याद रखना नील नदी के बारे में, ये दुनिया की क्या है? सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी है, 6650 किलोमीटर है। अगर प्रश्न आ जाए कि दुनिया की सर बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी का है, उसका पानी का बहाव ज्यादा है, पानी का विस्तार, आयतन ज्यादा है, तो उसका नाम आएगा वेरी गुड, अमेजन। अमेजन। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है। सर्वोच्च चोटी।
पहले तो ध्यान देना, एंडीज जो पर्वतमाला ये कहां पड़ती है, एंडीज पर्वतमाला। अब ये बता दो, एंडीज पर्वतमाला। बिल्कुल बता दे, मैं तो नाटू थोड़ी हूं। दक्षिण अफ्रीका कोई महाद्वीप ही नहीं है। सारे विद्यार्थी भाई सेशन को शेयर भी करें। हाँ, दक्षिणी अमेरिका। तो एंडीज पर्वतमाला कहां पे है, अमेरिका। प्रशांत, काम की बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, ध्यान से सुनोगे तो। सुन मेरी बात। अब देखो यहां पे पर्वत श्रृंखला की बात आ गई, किसकी आ गई। आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले कि दुनिया की, बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा विश्व की, दुनिया की, संसार की, दुनिया की या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत क्या भैया, ऊंची। तो याद रखना रोकीज, कौन सी भैया, रोकीज। और रोकीज पड़ती है आपके उत्तरी अमेरिका। मैंने प्रश्न क्या बोला कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, पर्वत श्रृंखला। पर्वत बोले तो पामीर का पठार बताना पड़ता है अपने को। उसके बाद दुनिया की सबसे नई, दुनिया की सबसे नई जो वलित है मोरदर, अब भी उसका उत्थान हो रहा है, तो नाम क्या मिलेगा। और ये किस महाद्वीप के अंदर है ये, अब ध्यान से सुनना। अगर प्रश्न आ जाए दुनिया की सबसे पुरानी यानी कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला, सारी पर्वत श्रृंखला के ऊपर बातें कर रहा हूं मैं, तो याद रखना अरावली। कौन सी है, अरावली। अरावली की बात की जाए तो ये भी कौन से महाद्वीप में है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, चारों में पड़ती है। आगे देखते हैं। अगर प्रश्न आ जाए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये कोई नहीं बोलेगा, एक लड़का ही बोलेगा, एमएलए बोलेगा। बता दे एमएलए। देख प्रश्न में दे भी रखा है दोस्त, प्रश्न में दे भी रखा है। तो मैंने क्या पूछा, दुनिया की लंबी, तो प्रश्न में दे रखा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहां पे एंडीज को लिख सकता हूं ना, तो एक ही तो बात है, ये लिख दिया दो एंडीज। अब एक बात बताइए मुझे, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी युवराज बोलेगा माउंट एवरेस्ट। भारत में वो तो केटू और माउंट एवरेस्ट दोनों हिमालय की हैं। अब एक बात याद रखें, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एकांक गुहा। और एकांक गुहा की हाइट याद रख लेना भैया, 5960.8 मीटर। और ये जो एल्ब्रुस नामक चोटी है ना, एल्ब्रुस रह की ध्वनि है ये माउंट एल्ब्रुस याद रखना, ये यूरोप में है। कहां पे भैया, ये चोटी है यूरोप की। हाँ, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एल्ब्रुस। और इसकी जो हाइट है वो याद रखना 5642 मीटर, 5642 मीटर। उसके बाद में देखना, ये जो आपको चोटी नजर आ रही है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी भैया, ऑस्ट्रेलिया की। इसकी हाइट है 2130 मीटर। कितनी है, 2130। अब ध्यान से सुनना, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये याद रखना, ये आपके एक क्या है, पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत जो श्रृंखला ये कहां पड़ती है, तब भी आप क्या बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया। कहां पड़ती है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये क्या भैया, यहां पर ये पर्वत श्रृंखला है, जिसके कारण ये पूर्वी क्षेत्र में, तो यहां पे तो क्या है, बारिश अच्छी होती है, लेकिन ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, सूखा। इस कारण ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, प्यासी, प्यासी भूमि का महाद्वीप। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप किस कारण, इस पर्वत के कारण इस वाले क्षेत्र में बरसात नहीं होती है, पूरा का पूरा क्षेत्र सूखा रह जाता है। समझ गए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखना, कयुस्को। इसकी हाइट, ये पर्वत श्रृंखला कहां पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में। ये सारी पर्वत श्रृंखला आपको याद रखनी है। नई बोले तो हिमालय बताना, ऊंची बोले तो रोकीज बताना, पुरानी बोले तो अरावली बताना, लंबी बोले तो एंडीज बताना। कई पर्वतमाला आपसे पूछ जाती है, जैसे यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, यूरोप की, यूरोप की बताइए सबसे लंबी पर्वतमाला। आल्पस। कौन सी भैया, अल्पस। एटलस की बात करें, एटलस की, तो एटलस पड़ती है आपके अफ्रीका में। कहां पड़ती है, अफ्रीका की एक चोटी याद रखना जिसका नाम है किली, किली मंजारो। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने किली मंजारो, जिसकी हाइट देखी थी हमने 5895 मीटर।
अब एक बात बताइए मुझे, माउंट जो एवरेस्ट है, कोई नहीं बोलेगा, प्रशांत बोलेगा माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट, ये जो चोटी है, चोटी, अरे कोई नहीं बोलेगा। माउंट एवरेस्ट चोटी की हाइट बताइए। 848, हाँ 88-48 मीटर। और ये कहां पड़ती है आपके? नेपाल में। कहां पड़ती है? एमएलए, एमएलए इधर देख, माउंट एवरेस्ट चोटी किस पर्वत श्रृंखला की है? किसकी है भैया? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है भैया? माउंट एवरेस्ट। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है? क्योंकि तांबा उत्पादन में वो क्षेत्र बहुत फेमस है। तांबा उत्पादन में तांबा खूब होता है। तांबा से रिलेटेड दो तीन बातें याद रखना। अगर आपके पास क्या है? तांबा। आपके पास क्या है? तांबा। और आपने उसमें एक कोई धातु मिला दी, क्या मिला दी? टीन। और उसके बाद में एक आपको मिश्र धातु मिल गया जिसका नाम है कांसा। एक और बात याद रखना, अगर आपके पास तांबा है और आपने उसमें थोड़ा सा मिला दिया जस्ता, क्या मिला दिया? जस्ता, तो आपको एक, हाँ ब्लास, पीतल, पीतल, तो आपकी धातु कौन सी बन गई? धातु है या मिश्र धातु? तो याद रखना, तांबा जो सर्वाधिक होता है वो कहां होता है? तो उत्तरी चिली को तांबे की क्या बोलते हैं? राजधानी। अब ध्यान से सुनना, अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व में तांबा उत्पादन में पहला देश कौन सा है? चिली। विश्व में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन कहां होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तो याद रखना चीन में। विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइड कहां पे होता है? बॉक्साइड, बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का। लेकिन बॉक्साइड सर्वाधिक कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पे होता है भैया? ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, विश्व में कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? कॉफी बंदरगाह, क्योंकि वहां पे कॉफी का उत्पादन किया जाता है बंदरगाह से, और वो आपका पड़ता है भैया सेंटोस। और ये सेंटोस कहां है भैया? विश्व में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? और अगर मैं पूछ लूं कॉफी उत्पादन भारत में, कॉफी उत्पादन भारत में, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक में। और याद रखना, कॉफी का पेय योग्य भाग, पेय योग्य भाग, पेय योग्य भाग इसके क्या यूज में लेते हैं हम? बीज में। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान, भारत का स्थान, तो भारत का स्थान याद रखना भैया आपके छठा। कौन सा भैया? 6 नंबर पे। पहला कौन सा है कॉफी के उत्पादन में? बता, लिख रहा क्यों यार? बता दे यार, यो लिख रहा क्यों? यो लिख रहा क्यों? अगले प्रश्न में देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, रोकी, रोकी नहीं है, इसको रोकीज याद रखना। क्या याद रखना? रोकीज। अब तो बता सकते हो गया भाई साहब। अभी प्रश्न पढ़ा के गए हो यूरोप, बुआ भी आ रखी है क्या यूरोप में? कोई चीज हो यूरोप, हाँ कहां की है भैया ये? और इसने क्या बोला है, रॉकीज नामक पर्वत किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका। और एक बात बताइए मुझे, उत्तरी अमेरिका के अंदर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम आता है अलास्का। अलास्का, तो अलास्का पर्वत श्रृंखला कहां पे है? उत्तरी अमेरिका। एक बात और सुनना, एक का नाम आएगा आल्पस, आल्पस पर्वत, पर्वत श्रृंखला। एक तो ये बताइए कहां पड़ती है, और एक नाम मिलेगा दक्षिणी आल्पस, कल ही बताया था। अब तुम्हारी बात सही है, अगर प्रश्न आ जाए आल्पस पर्वत श्रृंखला पूछे तो बताना यूरोप। कहां बताओगे? और अगर दक्षिणी आल्पस की बात करें तो याद रखना न्यूजी। भाई ये इंपोर्टेड बातें करा रहा हूं, आपका पेपर निकल जाएगा। और मैं खुद दावे के साथ कहता हूं 15 के 15 जीके में ना आ जाए तो आपका जूता मेरा सर, चाहे रिकॉर्ड कर लो। जितना बोलूं उतना पढ़ना पड़ेगा, बस 15 के 15 जीके में आएंगे, ठीक है ना? बकवास करवा लो कितनी। विश्व का प्रथम उद्यान येलो स्टोन,
विश्व का पहला नेशनल पार्क बताना, ये कहां पड़ता है आपका? विश्व का पहला नेशनल पार्क, विश्व की बात कराइए। कई बार क्या होता है, आपको विश्व ना देकर क्या दे देगा? भारत। और भारत का जो पहला पूछे तो उसका नाम याद रखना, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नहीं, वो काजीरंगा में। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे वर्तमान में बोलते हैं राम, वेरी गुड, रामगंगा नेशनल पार्क, वेरी गुड। इसका सबसे पहले नाम था हैली। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना की गई थी 1936 में, लेकिन तब ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन आज वर्तमान में कहां है? अगर भारत का पूछे तब तो ये डिटेल बतानी है। और विश्व की बात करें तो याद रखना 1872 में, और ये पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का पहला नेशनल पार्क का नाम है येलो स्टोन, और येलो स्टोन की स्थापना कब हुई? 1872 में। और आपसे पूछ ले किस देश के अंदर पड़ता है? अमेरिका देश के अंदर पड़ता है। अगले प्रश्न में देखिए भाई दोस्तों क्या दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड, लाजवाब प्रश्न है, सारे प्रश्न मिक्स है इसमें। टाइफून नामक चक्रवात कहां आते हैं? टाइफून नामक चक्रवात। अब चक्रवात क्या होता है? जो सागरों के अंदर सुनामी के रूप से हवाओं को, यानी कि बवंडर लाते हैं, तूफान लाते हैं, फिर वो बाद में आपके क्षेत्रों में क्या होती है? बारिश होती है। एक आपने ताउते सुना होगा, जिसको ताउते या आपको ताऊ बोल रहे थे। हाँ, अगला देखिए, टाइफून नामक जो आपके नामक चक्रवात है, ये पाए जाते हैं दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर या चीन सागर, अगर ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर। क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर। लेकिन पहले किसको बताना है? एक याद रखना, बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली। तो बिल्ली बिल्ली जो नामक जो चक्रवात है, ये कहां आते हैं? तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और एक मिलेगा हरिकेन। हरिकेन जो चक्रवात है, ये कहां आते हैं? हरिकेन, तो ये याद रखना यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा में जो चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या है? हरिकेन। बिल्ली बिल्ली नामक चक्रवात कहां पाए जाते हैं आपके? और टाइफून नामक पूछे तो आपके, ठीक है ना, एक आता है टारनोडो। टारनोडो, हाँ टोरनोडो बोलते हैं उसको, वो कहां पाए जाते हैं? आपके प्रशांत महासागर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपका, इसका एक बात याद रखना, हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन, हरिकेन, क्योंकि उसने तूफानी रूप से बल्लेबाजी करके वर्ल्ड कप जितवाया था। वर्ल्ड कप जितवाया था, वेरी गुड, कपिल देव। तो हरियाणा का हरिकेन, तो हरियाणा का तूफान किसको कहा गया है? कपिल देव को। और हरिकेन नामक जो चक्रवात है वो हमें कहां देखने को मिल रहे हैं? लेकिन जो टाइफून नामक चक्रवात है वो किस सागर में? अगर चीन सागर ऑप्शन में नहीं है तो किसको करोगे? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइड का उत्पादन, विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइड कहां पे होता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करें सारे विद्यार्थी। वेरी गुड, सही बता रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनना, काम की बात है, फिर बोले गुरुजी बताया नहीं। कई बार क्या होता है? बॉक्साइड नहीं मिलता। कई बार क्या होता है? ध्यान से सुन लो, काम की बात है। कौन यार, अपन मिलजुल के पेपर पढ़ना अपन, और किमी कौन करना बस। ध्यान से सुनना, बॉक्साइड का नाम ना है तो यहां पे इसका सूत्र आएगा Al2O3 डॉट 2H2O, ये नाम आ जाएगा आपके, या नाम आ जाएगा एल्यूमिनियम का एस्क। तो एल्यूमिनियम का एस्क कौन होता है? और बॉक्साइड विश्व में सर्वाधिक का होता है? अब पर्सन बात सुनना, अकेला ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइड कितना उत्पादन करता है? 85%। बॉक्साइड की अगर बात करें भारत में सर्वाधिक का होता है? भारत में, भारत में अगर पर्सन आ जाए भारत के अंदर बॉक्साइड, तो याद रखना उड़ीसा में। कहां पे होता है? उड़ीसा के अंदर। अगर पर्सन आ जाए, ये किसका है इसका दोस्त? तो एल्यूमिनियम आपसे पूछ ले एल्यूमिनियम कहां होता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? ये दोनों उल्टी बातें हैं। बॉक्साइड से ही क्या बनता है आपके? एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम तैयार कौन करता है? चीन ज्यादा करता है। धरती से एल्यूमिनियम नहीं निकलता, धरती से क्या निकला है? कच्चा माल है ये, ठीक है। हाँ, मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है? सारे बच्चे कमेंट करके बताना, चाहे वीडियो के अंत में बताना।
नहीं पता, नहीं बता पाओगे आप। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। संसार में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन। अगर इसका कई बार क्या होता है, हिंदी नाम नहीं आता, इसका वैज्ञानिक नाम आता है ग्लाइसिन मिक्स, ग्लाइसिन मिक्स। और याद रखना सोयाबीन एक दाल नहीं है, सोयाबीन एक खुद क्या है, तिलहन फसल है। अगर इस सोयाबीन की बात की जाए तो ये भारत में अगर पूछे आपसे, भारत में, वेरी गुड, तब आपकी बात बिल्कुल सही है गुरुजी, मध्य प्रदेश में। इस कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं। और इस सोयाबीन में सर्वाधिक में क्या पाया जाता है आपके, प्रोटीन। क्या पाया जाता है भैया, प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन कितना, 42 से 43%। तो कई किताबों में 42 भी दे रखा है, 43 भी दे रखा है, इसका राइट देख लेना, 42-43 जो भी हो। संसार की अगर मैं बात करूं तो संसार में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो किस देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना पूरे विश्व का 60% जो प्रोटीन का उत्पादन करता है वो अकेला कौन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले प्रश्न बढ़ू। अब एक छोटा सा बात बता दो मुझे, इन ऑप्शन में सर्वाधिक आपके गेहूं का होता है, इन ऑप्शन में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन। हाँ, पहले स्थान पे पूछे तो चीन, दूसरे पे भारत और तीसरे पे, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए पूरे विश्व में सर्वाधिक चीन का उत्पादन का होता है, चीन का, सॉरी चीनी का, चीनी का उत्पादन, चीनी का होता है इन ऑप्शन में। देखो चीनी के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, गन्ना, और गन्ने से क्या बनेगी चीनी, तो गन्ना का होता है। और एक बात बताइए, इनमें से सर्वाधिक कॉफी का होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉफी कवा, अब ब्राजील में। इन ऑप्शन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, और सारी बातें किसमें बतानी आपको, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती गलती। पहले नंबर पे याद रखना, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे, और छठे नंबर पे, और सातवें पे। हाँ, तो भारत का स्थान कौन सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। किर्गिज, किर्गिज नामक क्या जनजाति है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब आपके। एक सबसे ज्यादा आपको याद रखना है अफरीदी जनजाति, अफरीदी जनजाति पूछेगा आपसे तो आपको बताना है अफगानिस्तान। एक आपसे पूछेगा मसाई जनजाति, मसाई जनजाति कहां पाई जाती है, मध्य अफ्रीका। कहां पाई जाती है, मध्य अफ्रीका। और एक आपसे जनजाति पूछेगा मीणा जनजाति कहां पाई जाती है, तो मुख्य रूप से ये भारत के, वेरी गुड, राजस्थान में। आपसे पूछेगा भील जनजाति कहां पाई जाती है, तो भील पाई जाती है सर्वाधिक आपके भारत के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भील पूछे तो मध्य प्रदेश में। ये जनजातियों के नाम है। आपसे पूछेगा टोडा जनजाति कहां पाई जाती है, जो भैंसों का पालन करती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की पहाड़ियां नीलगिरी की, नीलगिरी की पहाड़ियों पाई जाती है। यहां पूछा है किर्गिज, तो याद रखना किर्गिस्तान, किर्गिस्तान देश का नाम क्या है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे कहां पड़ते हैं, मध्य एशिया के। टोटल टोटल कितने देश है दोस्तों, 5 देश है। अगले प्रश्न में देखिए, पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है, खा लिया रहा, किसी आर्मी है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है, चैट मत पढ़ो एक बार यार, पेपर आपका 22 को। पश्चिम का बेबीलोन जगह का नाम है, वैसे बेबीलोन नामक जगह पड़ती है आपके अफगानिस्तान में। कहां पड़ती है, और इस बेबीलोन में एक आपका व्यक्ति था जिसका नाम था महान, महान सिकंदर, सुना होगा। तो महान सिकंदर की 324 बीसी के अंदर यहां पे क्या हुई थी, मृत्यु। ये बेबीलोन अलग है, लेकिन इसने पूछा पश्चिम का बेबीलोन, तो ये यूरोप के अंदर पड़ता है जिसका नाम क्या है, रोम। अब एक बात बताइए, रोम को 7 टापुओं का नगर बोलते हैं या 7 पहाड़ियों का नगर बोलते हैं, याद रखना 7 पर्वतों का,
चाहे पर्वतों बोल दो, चाहे बोल दो पहाड़ियों का। क्या बोल दो? पहाड़ियों का। 7 टापुओं का नगर पूछे तो मुंबई। रोम किस नदी के किनारे? रोम नदी पूछ लेगा आपसे तो एक टाबर रोन लाग रहे हो। टाबर यानी कि टाई, टाइबर नदी। कौन सी नदी? टाइबर। रोम किसकी राजधानी है? रोम इटली। और याद रखना इस रोम के अंदर विश्व विश्व खाद्य खाद्य एवं कृषि संगठन का क्या है? संगठन का क्या है? ऑफिस है, यानी कि हेडक्वार्टर। यानी कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? रोम में। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। रोम को क्या बोलते हैं? पश्चिम का बेबीलोन, या इसी को बोलते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। अगले प्रश्न में देखिए, जेरूसलम। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार आता है जेरूसलम क्या है? हमारा पड़ोसी एक देश है जिसका नाम है इजराइल। क्या नाम है? इजराइल की क्या ये कैपिटल है? ये आपके यूके की कैपिटल है, यूनाइटेड किंगडम जिसे बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। और जो वीना है ये ऑस्ट्रिया देश की राजधानी। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ये देखिए क्या चीज है, ये कोई ऐसे ही है ऊटपटांग। रेड आपके स्कायर है, तो रेड स्कायर नामक एक किला है। क्या है दोस्तों? किला। और ये किला पाया जाता है आपके मास्को। कहां पाया जाता है? और मास्को कहां की राजधानी है? छोड़ो ये। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, वेरी वेरी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बतानी है। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताइए। अगर सीधा प्रश्न आ जाए कांग्रेस पार्टी के अंदर पहली महिला पूछे, तब आपको बताना है श्रीमती एनी बिसेंट। और इसने भाग लिया था 1917 में। और कौन से अधिवेशन के अंदर लिया था इसने? कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान से सुनना, इसने प्रश्न क्या दिया गया आपसे? प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस पार्टी बनी कब थी? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी बनी थी आपके 28 दिसंबर 85। और इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना यानी कि जो की थी इसका संस्थापक एओ हयूम, हयूम। जबकि कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष यानी कि प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष जो था वो याद रखना डब्ल्यू सी बनर्जी। और कांग्रेस पार्टी का पहला युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष का मतलब समझ गए? सबसे कम आयु का अध्यक्ष। तो नाम आता आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक और बात बता दो, कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष। नहीं 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 नहीं, याद रखना 1887 में बना था तीसरे अधिवेशन के अंदर, जिसका नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस पार्टी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? अंग्रेज अध्यक्ष। तो अंग्रेज अध्यक्ष बना था 1888 के अंदर चौथे अधिवेशन में, जिसका नाम आता है जॉर्ज यूल। क्या नाम आता है? जॉर्ज यूल। एक बात और सुनना, कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, वेरी गुड, धन्यवाद। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और ये बनी थी आपके 1925 में। और ये कहां बनी थी? आपके कानपुर में। कहां बनी थी भैया? तो अलग अलग जगहों पे कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवेशन होते थे। और ये टोटल कुल अधिवेशन कितने हुए हैं? 61। तो कांग्रेस पार्टी के कितने अधिवेशन हुए? वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप किसके पास है? वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना मल्लिका अर्जुन, वेरी गुड, अर्जुन खड़गे। तो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप था यानी कि इसका अध्यक्ष कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। एक छोटी सी बात बता दो मुझे, भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है इसमें क्या गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? एक बार 1924 में। तो गांधी जी इसकी अध्यक्षता कब करते? 1924 में। तो बातों को सुनते चलना आराम से। अगले प्रश्न को देखिए, एक बात और सुन लो अन्ना जॉर्ज के बारे में, ये आ ही गया था, बता देता हूं। अन्ना जॉर्ज हमारे देश की पहली महिला क्या थी?
आईएएस। हमारे देश की पहली महिला आईएएस कौन थी? किसी राज्य के अंदर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और ये मुख्य न्यायाधीश कहां बनी थी? आपके केरल के अंदर। एक नाम मिलेगा किरण बेदी, किरण बेदी। तो याद रखना हमारे देश की पहली महिला। वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ, अगला देखिए, भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। याद रखना भारत रत्न से सम्मानित अभी तक महिलाएं कितनी हैं, यानी कि जो भारत रत्न मिला है उनकी महिलाओं की संख्या, महिलाओं की। तो याद रखना महिलाओं की संख्या है 53/5। समझ गए? तो यानी कि टोटल कितनी महिलाएं? 53 में से कितनी महिलाएं? 5 में सबसे पहले मिला था ये आपको इंदिरा को। किसको मिला था? इंदिरा। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो आपको मिला था मदर को। किसको मिला था? मदर टेरेसा। किसको मिला भैया? मदर टेरेसा को। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपको याद रखना एक नाम आता है आपके अरुणा, अरुणा आसफ, आसफ अली, अरुणा आसफ अली। नाम लग रहा है जैसे पुरुष का नाम, महिला ये। उसके बाद में आपके MS सुब्बू, सुब्बू लक्ष्मी नामक एक पहली संगीतकार थी। उसके बाद में मिला था आपके लता मंगेशकर को। किसको मिला था? लता मंगेशकर, इसको मिला था 2001 में, इसको मिला था 1998 में, इसको मिला था 1997 में, इसको मिला था 1980 में, और इसको मिला था 1971 में। तो देश की पहली महिला भारत रत्न अभी तक कितने व्यक्तियों को? याद रखना 2023 के अंदर, 2023 है थोड़ी, 2024 है ना, तो 2024 के अंदर 5 व्यक्तियों को भारत रत्न। अब 5 में कौन है? एक तो बिहार का CM रह चुका है, उसका नाम आता है कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम आएगा? उसको दिया गया है। और 4 व्यक्तियों के नाम अनाउंस कर रखे हैं। एक ऐसा कोई भारतीय संविधान में लिखित नहीं है। जीवित व्यक्तियों को अधिकतम कितना मिल सकता है? अधिकतम जीवित है उनको तीनों को दे सकते हो। एक साल में कोई लिमिट नहीं है, ये कोई लिमिट नहीं है। तो अभी कितने व्यक्तियों के नाम है? पहले 48 थे और 5 कितने हो गए? 53। एक का नाम कर्पूरी ठाकुर, और एक का भैया आपको जो हमारे कृषि जगत के जनक रहे हैं MS स्वामीनाथन, और एक याद रखना आपके जो हमारे 2 प्रधानमंत्री रहे, एक तो चौधरी चरण सिंह और एक PV नरसिम्हा राव। कितने व्यक्ति हो गए? 3। और एक और बता दो कौन सा व्यक्ति है? लाल कृष्ण आडवाणी, जो वर्तमान में बीजेपी पार्टी के एक क्या है? व्यक्ति है, और ये हमारे देश के क्या बने थे? लास्ट उप प्रधानमंत्री। लास्ट पर्सन देख लेते हैं। इस पर्सन का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इन दोनों को भारत रत्न नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। हाँ, 5 महिलाएं हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली इंपोर्टेड पर्सन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये लास्ट ही पर्सन पढ़ेंगे आज की क्लास का। क्या दिया गया? एशियाई खेल। पहली बात तो सुन लो, एशियाई खेल में सबसे पहला जो स्वर्ण पदक जीता था ये सन 1970 में जीता था। कब जीता था? 1970। और 1970 के जो एशियाई गेम हुए थे कहां हुए थे? बैंकॉक में। और बैंकॉक कहां पड़ता है? थाईलैंड। अभी तक सबसे ज्यादा जो एशियन गेम हुए वो किस देश में हुए हैं? ये किसका ये बैंकॉक किसका देश है? थाईलैंड। तो थाईलैंड में अभी तक एशिया गेम कितने हो गए? और ये 1970 में हुए। और बताते हैं कि जो ये कमलजीत संधू है ये कितने मीटर धावक है? और इसका रिकॉर्ड है आपके 53.7 सेकंड का। इसके अंदर इतने सेकंड में इसने कैसा पदक ले लिया? स्वर्ण पदक। तो पर्सन क्या बनेगा आपको कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? कमलजीत संधू, कमलजीत संधू। और ये किस खेल से संबंधित है? ये एथलेटिक। किससे भैया? अब ध्यान से सुनना। एशियाई खेल की शुरुआत एशियन गेम, एशियन गेम्स काम की बात है, ध्यान से सुनना। एशियन गेम की जो नींव पड़ती है यानी कि इनकी स्थापना होती है, इनकी स्थापना की गई थी भैया 1951 में। और ये पहली बार कहां खेले गए? कहां खेले गए? दूसरी बात सुनना, एशियन गेम आपसे पूछ लेगा नई दिल्ली या भारत में कितनी बार हुए, यानी कि नई दिल्ली या भारत में ये कितनी बार हुए हैं? तो 2 बार। कितनी बार? एक 1951 में, एक 1982 में। एक 1951 में, एक 1900। दूसरी बातें सुनना,
एशियन गेम अभी लेटेस्ट हुए आपके जो 2023 में, जिनका नाम क्या आता है 2022। और 2022 के एशियन गेम का आयोजन कहां हुआ था? आंगजू। आंगजू। और ये आंगजू कहां पड़ता आपके? चीन में। कहां पड़ता है ये आपके? इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2022 में एशियन गेम होने थे, किसी कारणवश कोविड के कारण इन्हें 2023 में खेला, और 23 में खेलकर भारत ने अच्छा परफॉर्म किया। और इस वाले गेम में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यानी कि एशियन गेम में भारत ने कौन सा स्थान लिया आपके? और बताते हैं कि भारत ने चौथे स्थान के साथ कितने मेडल जीते? 100। और 107 में सबसे ऊपर कौन सा नाम लूं? और दूसरे नंबर पे कौन सा नाम लूंगा? और तीसरे नंबर पे पदक कौन सा बताऊंगा? देखो, गोल्ड तो लिए इसने 28, कितने लिए? और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो ये कितने लिए? 38। और ब्रॉन्ज की बात करूं तो कितने लिए? 41। तो पर्सन क्या बनेगा कि 2000 लेटेस्ट जो पीछे हुए एशियन गेम में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो आपसे पूछ सकता है पहले नंबर पे कौन रहा, और दूसरे नंबर पे कौन रहा, और तीसरे नंबर पे कौन रहा भैया आपके? साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। चौथे नंबर पे कौन रहा? भारत ने कितने पदक लिए? अब एक बात आएगी आपके सामने, एशियन गेम अब आगे कब होंगे? एशियन गेम होंगे अब आपके 2000 है 4 साल, 2026। 4 जोड़ दो, 26 के जो होंगे ये होंगे आपके नांगोया। नांगोया नामक एक जगह है, और ये कहां पड़ते हैं? जापान। जापान में तीसरी बार होंगे। पहली बार हुए थे 1958 में, दूसरी बार 1994 में, और तीसरी बार कब होंगे? 2026। उसके बाद आपके कब होंगे? 2030 के होंगे भैया आपके ये दोहा। कहां होंगे भैया? दोहा एक देश है जिसका नाम है कतर। क्या नाम है? जहां पर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल। उसके बाद सुनना, ये आपके लास्ट में कब होंगे? 2034। और 2034 के होंगे भैया साउथ कोरिया। कहां होंगे ये? सॉरी, माफी चाहता हूं, सऊदी अरब। सऊदी अरब की एक जगह है जिसका नाम है रियाद। क्या नाम है? तो रियाद की राजधानी के अंदर होंगे, सऊदी अरब की राजधानी। अब एक छोटा सा बात बता दो, इससे पहले कब हुए थे? इससे पहले 2000। और ये कहां हुए थे? जकार्ता। कहां हुए थे? और इससे पहले कब हुए थे? 2000 और 14 में कहां हुए थे? साउथ कोरिया। कहां हुए थे भैया ये? साउथ कोरिया। एक छोटी सी बात बता दो मुझे, एशियन खेल में अभी